11वां श्रृंगार है भस्म, पूरे शरीर में लपेटते हैं भस्मी। भस्मी ही क्यों धारण करते बाबा, क्या कारण है? भस्मी के पीछे दो रहस्य हैं। एक तो मोह से मुक्ति का बोध कराती है भस्म, संसार से मोह नष्ट होता, मुक्ति की यात्रा प्रारंभ होती, इसकी बोधक है भस्म। दूसरा हमने सुना, एक बार मुर्दा जा रहा था, मुर्दे के पीछे जाने वाले लोग प्रायः सनातनी लोग राम नाम सत्य है बोलते थे, बोलते हैं, बोलते भी हैं। सब चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर जी को लगा कि हमारी पार्टी के आदमी है। शंकर जी भी पीछे से हो लिए और शंकर जी भी बोलने लगे राम नाम सत्य बोलो, राम नाम। लेकिन फिर क्या, स्मशान घाट तक वो मुर्दा पहुंचा। स्मशान घाट पर वो लोग पहुंचे मुर्दे को लेकर के। शमशान घाट पर मुर्दा रखा नहीं, आग छुई नहीं कि राम नाम सबसे गायब हो गया। लोग अब अपनी अपनी बातें करने लगे। दूसरा पूछने लगा क्यों, तुझे कब पता लगा ये कब मरा? दूसरा बोलने लगा क्या बताऊं, मैं तो जा रहा था मार्केट, तब तक मेरी घरबाई मुन्नी बाई ने बताया कि फलाने चले गए। अब बताओ आज तो मार्केट भी बंद हो जाएगा, सब्जी नहीं पहुंचेगी, घर को आफत हो जाएगी। दूसरे ने तो हद कर दी। दूसरा बोला वाह तू मार्केट की बात कर रहा, मैं तो बिल भरने जा रहा था लाइट का। तब तक पता लगा कि पप्पू के पापा टबक लिए। जब हमने सुना कि पप्पू के पापा टबक गए, तो हमने सोचा चलो चला जाए, लकड़ी में जाया जाए। अब चिंता तो यह है कि अगली बार जो प्लांटी लगेगी इसका बाप देने आएगा क्या। तीसरे ने तो और हद कर दी, तुम्हें कैसे पता लगा? बोले मजदूर लगे थे, काम चल रहा था। तब तक किसी ने कहा पप्पू का पापा टपक लिया। फिर क्या, मिस्त्री वहां खड़ा है, हम यहां लकड़ी लिए खड़े हैं। टेंशन तो ये हो रही है कि मिस्त्री की पूरी वेतन बेफिजूली में जाएगी। शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए कि वाहिर जमाने कुछ देर पहले कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब कोई लुगाई की बात कर रहा, तो कोई बिजली की बात कर रहा, तो कोई दुकान की बात कर रहा। अरे ये तो सब मूर्ख हैं, झूठा अभिनय करते हैं। तब तक मुर्दा जल चुका था। शंकर जी ने सोचा हमारी पार्टी के ये लोग नहीं हैं, ये तो धोखेबाज लोग हैं। हमारी पार्टी का तो वो आदमी है जिसके कारण कुछ क्षण इन्होंने भी राम नाम सत्य कहा। जब देखा तब तक वो जल चुका था। बोले कोई बात नहीं, तू जल गया तो क्या हुआ, तेरे कारण इन्होंने राम नाम का जप किया। मैं अब तेरी भस्मी में लेट करके रहूंगा, तेरी भस्मी शरीर पर लगा करके रहूंगा। और फिर क्या, महादेव ने वो भस्मी शरीर में लगाई। तो बाबा भस्मी भी धारण करते हैं जो राम नाम जपता है उसकी। हमने सुना एक बार हमारा मंगीलाल, चंगीलाल का बेटा बनारस में दुकान खोले हुए था। हमारे मंगीलाल दुकान पर बैठे थे, दुकान उसके पास पूजा पाठ की थी। एक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने कहा हमें भस्म चाहिए। मंगीलाल तो मंगीलाल, दरअसल वो चंगीलाल का बेटा, चेला भी हमारा। मंगीलाल ने भस्म की पुड़िया, जो भस्म होती है वो पुड़िया निकाली दी। अंग्रेज ने कहा हाउ मच, कितने रुपए की? मंगीलाल भी अंग्रेजी पढ़ा हुआ था, उसने कहा ओनली 20 रुपीज, मात्र 20 रुपए। खरीद ली अंग्रेज ने। 1.5 घंटे तक अंग्रेज देखता रहा, ऊपर नीचे पीछे। मंगीलाल ने बहुत देर बाद पूछा कि आप देख क्या रहे हो? उसने कहा इसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी। मंगीलाल ने कहा पागल, ये एक्सपायर लोगों से ही बनती है, इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अंग्रेज चौंक गया, बोले इसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी।
मंगीलाल चिल्लाकर बोला, पागल, ये एक्सपायर लोगों से ही बनती है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, उल्टी ये एक्सपायरी होने वाले लोगों की डेट बढ़ा देती है बस।